आप देख रहे हैं SKK न्यूज। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री के गृह जिले के रूप में पहचान रखा है, लेकिन जिले के कई ग्रामीण क्षेत्र में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। ताज़ा मामला जिला के ग्राम पंचायत मालेगांव के ग्राम मोहन ढाना का है, जहां ग्रामीण आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी पक्की सड़क की सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने सड़क निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बरसात के मौसम में कच्चा मार्ग दलदल में तब्दील हो जाता है, जिससे गांव का संपर्क मुख्यालय से लगभग कट जाता है। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूली बच्चों को भी कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है, जिसकी उनकी सुरक्षा पर खतरा बना रहता है। हर वर्ष बारिश से पहले सड़क निर्माण की मांग उठाई जाती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीण सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पक्की सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार ग्रामीण की इस लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करती है या फिर मोहन ढाना के लोगों को इसी तरह कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? बंडू जावस्कर। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पंचायत मोहल्ला ढाना। क्या समस्या थी आपकी और कितने बार शिकायतें आपने की है? समस्या हमने कम से कम 10 से 15 बार कर चुके हैं। समस्या हमारी ये है कि हमको रोड जल्दी से जल्दी चाहिए। हमको आवागमन में इतनी परेशानी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, दूध डेयरी हमारी वहीं है, किराना वहीं है, सारी चीज़ें, तो हमको कीचड़ का सामना करते हुए जाना पड़ता है और गिरते पड़ते सारी चीज़ें हम इतने दुख दर्द झेल रहे हैं। हम इनसे अनुरोध करते कि हमको बना के दो, आश्वासन दे देते हैं आज नहीं कल हो जाएंगे, कल नहीं अगले महीने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा। हर साल बारिश में क्या स्थिति रहती है? बारिश में तो ऐसी होती है कि इतनी हालत बेकार होती है कि आपको बताए तो ठीक है, ना बताए तो ठीक है, वो हमको पता है कि कैसा होता है। स्कूली बच्चे कैसे आवागमन करते हैं? स्कूल के बच्चे भी एकदम कीचड़ में ऐसे भर के जाते हैं ना, जब सर मैडम उनको जब बोलते हैं कि कपड़े क्यों गंदे हुए, घर से धुल के नहीं भिजवाते क्या, तो बोलते मैडम सर रोड ख़राब है, हम क्या करें। तो इसमें क्या करना चाहिए आप बताओ। गांव में जैसे बारिश में अगर कोई बीमार हो जाता है या कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है तो एम्बुलेंस आने की कोई चांस नहीं। इसमें हमको एक तो मोटरसाइकिल पे लेकर जाओ या तो बैलगाड़ी पे लेकर आओ, बोल तक कहाँ तक 2 किलोमीटर दूर जोड़ पे, वहाँ तक एम्बुलेंस आके खड़ी रहती है। वहाँ अपन पहुँचो तब जाके वो ले जाएंगे, घर तक तो आती है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 2 किलोमीटर दूरी तय करने को सर आपको पता होगा कि कम से कम बैलगाड़ी से अपन जा रहे हैं तो आधा घंटा तो मिनिमम है। कीचड़ पानी? हाँ, कीचड़ पानी की बात बोल रहा हूँ। और अगर मोटरसाइकिल से भी जाए तो 15-20 मिनट का तो पक्का है कीचड़ पानी में। अगर अभी के मान लो स्लिप वगैरह हो गई तो और हाँ वो दिक्कत है, परेशानी है। मतलब कुछ की जान भी जा सकती है। हाँ, इसमें क्या, कहाँ आए थे आप? आज हम बैतूल आए थे कलेक्टर महोदय जी को विज्ञापन देने। देखते हैं वो क्या करते हैं, हमारी समाधान होता है नहीं होता है। समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या करें? आगे बढ़ेंगे हम और आगे जाएंगे, उनसे निराकरण कर लेंगे कि भाई हुआ नहीं हुआ, नहीं तो हम आगे जाएंगे। दो हमको बताओ, विज्ञापन करके दो कि भाई हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमराव पिपरदे। कहाँ से हैं? मालेगांव से हैं, मोहनलाल ढाना। रोड की समस्या है। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, जंगलों में तक सड़क पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्राम सड़क योजना का वो करवाया था, लेकिन अभी तक ग्राम सड़क योजना का हमारे गांव को लाभ नहीं मिला है। आश्वासन मिलते लेकिन बस बातों को दबा दिया जाता है। ग्राम के सरपंच सबको बोल दिया है, कोई सुन के राजी नहीं। तो आज़ादी को इतने साल हो गए हैं, हाँ जी, उसके बाद रोड नहीं बनी तो आप लोगों का आवागमन बारिश में कैसे होता है? बहुत परेशानी होती, गिरते हैं पड़ते, एक्सीडेंट कम से कम 8 से 10 मेजर एक्सीडेंट होते हैं हर साल। हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता है। बहुत बुरी हालत है रोड की। और स्कूल के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ाई करने? स्कूल के बच्चे भेजते भी जाते हैं,
विजयग्राम जाते हैं इधर, कुछ आमला तो नहीं जाते अब ना, मालेगांव आते हैं, मोहनलाल ढाणे से ऊपर से कैसे आते हैं? पैदल ही आते हैं। एम्बुलेंस अगर कोई बीमार हो जाए एम्बुलेंस भी नहीं जाता वहाँ। इसकी शिकायत कितने बार कर चुके हैं? हमने कई बार पंचायत को बोल दिया, कई बार तहसीलदार महोदय को बोल चुके हैं, एसडीएम महोदय की प्रतिलिपि जो है दी थी हमने, उसकी यहाँ इसमें लगा रखी कलेक्टर महोदय के लिए, ताकि हम उनको ये नहीं लगे कि डायरेक्ट आप आ गए। तो हम काफ़ी संख्या बल से गए थे। एसडीएम महोदय ने कहा था कि जल्दी इसका समस्या का निवारण करेंगे। हमने इंतजार करते रहे, 15 सितंबर को गए थे हम 2025 में, लेकिन अभी तक कोई वहाँ पे रोड तो छोड़ो, वहाँ पे ये कोई छोटा सा भी कोई काम नहीं हुआ है। रोड लेवल भी नहीं किया कि चलो कम से कम कुछ कर दिया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का गृह जिला है जी, यहाँ पर अगर इस तरह की समस्या है तो फिर अन्य पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी? बिल्कुल गंभीर है। तो चीज़ें हम जहाँ पे खंडेलवाल जी से बहुत उम्मीद है हमें कि भाई ये करना चाहिए इस जिले के लिए, लेकिन अगर इस प्रकार की समस्या है, हमारे सरपंच आदिवासी, हमारा विधायक आदिवासी, हमारे सांसद महोदय आदिवासी, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति महोदय को भी आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया गया है, केवल दिखाने के लिए आदिवासी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पे क्या चल रहा है? आदिवासी ग्राम के लिए, आदिवासी तबके के लिए रोड नहीं है, आदिवासी तबके के लिए ढंग से स्कूल नहीं है, आदिवासी तबके के लिए ढंग से नालियाँ नहीं है, तो फिर आदिवासी को इतना ऊपर बढ़ा रहे हो आप किस लिए? सिर्फ दिखाने के लिए हम आदिवासी को बहुत चाहते हैं। तो सरकार, प्रशासन से, जिला प्रशासन, सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, रो रहे हैं, इनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इसका समस्या का निवारण करो, नहीं तो हम कोई बहुत बड़े आंदोलन पर जा सकते हैं दुखी होकर। हमें शौक नहीं आंदोलन करने का। भर के आने वाले थे, लेकिन हमें पता चला कि अंदर अलाउड नहीं है, तो हम कम संख्या में आए हैं, और नहीं तो फिर हमें मारेंगे, डंडे मारेंगे।